अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हमारी पार्ट 1 बायोलॉजी में थर्ड क्वार्टर जो है उसका रिव्यू लेक्चर है, जिसका सिलेबस है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर 10 और साथ है चैप्टर 8। हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर 6 और 10 जो है ये बोर्ड में मेन आपका लॉन्ग का पेयर है और चैप्टर 8 में आप शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे और 6 चैप्टर से स्टार्ट लेंगे हम लोग। इसमें आपका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोटोसिंथेसिस और इसमें दोनों पैराग्राफ शामिल कर देंगे आप। अगर हम इससे आगे चलेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंपनसेशन पॉइंट, ये जो बोल्ड किया हुआ है, और इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, जो लिखे ना एट डॉन एंड डस्क, यहाँ से लेकर पैराग्राफ पूरा आप इसमें कवर कर लें। हम इससे आगे चलेंगे तो लॉन्ग है रोल ऑफ लाइट के नाम से, ये क्वेश्चन बहुत अहम है। इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम पे काम करेंगे आप, लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। एक्शन स्पेक्ट्रम में स्टार्ट का जो सारा लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। अगले पेज पे आएंगे तो जैसे कि ये लिखा है लफ्ज व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ, यहाँ से आगे कर देंगे। आगे चलेंगे हम लोग, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल सी लेंथ है, क्वेश्चन ठीक है, ये वाला अहम है। आगे चलेंगे तो लॉन्ग है रोल ऑफ वाटर के नाम से, और ये लॉन्ग 3 तरीके से आपको आता है, या तो इसी हेडिंग के नाम से, या वैन नाइल हाइपोथेसिस के नाम से, और या ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, इस नाम से भी आपको लॉन्ग आता है। बोर्ड में साथ डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। आगे चलेंगे तो ये पोर्शन शामिल नहीं है आपके सिलेबस में। आगे मूव करेंगे टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो सिस्टम, ये मैंने बोल्ड कर दिया। और इससे नीचे शॉर्ट क्वेश्चन है एक्शन स्पेक्ट्रम, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर के नाम से, जो कि 2 पार्ट्स होते हैं फोटो सिस्टम के। आगे चलेंगे अगले पैराग्राफ में, तो 2 तरह के आपको देखने को मिलते हैं फोटो सिस्टम। हम जानते हैं एक का नाम क्या है PS1, दूसरे का नाम है PS2, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन के नाम से आपको बोर्ड में आता है। आगे चलेंगे टुवर्ड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में कवर कर लें, साथ आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ये MCQ भी याद रखें कि फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 जो होता है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, और इसमें हाइड्रोजन ऐड किया है क्योंकि, तो सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन, और जो वाटर था उसका H निकल जाता है और उससे बनेगी ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा और CO2 जो है वो रिड्यूस होगी, सो दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिमेंबर दैट थिंग। आगे चलेंगे टुवर्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें ये शॉर्ट है व्हाट आर द की इवेंट्स, और फिर ये लॉन्ग है नॉन साइक्लिक के नाम से, ये लॉन्ग है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जैसे कि ये जो तीनों लाइंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसमें एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोलाइसिस। तो 2 शॉर्ट इसके अंदर शामिल है, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, और वैसे ये लॉन्ग भी आता है बोर्ड में क्योंकि, तो इसमें थ्योरी जो है वो अपने वर्ड्स में आप अरेंज कर ले, पूरा इसको क्रैम करने की आपको नीड नहीं है। हेडिंग्स को आप एज इट इज छोड़ दें, ऐसे ही लिखें इसको, और वर्डिंग थोड़ी सी अपने वर्ड में अरेंज कर सकते हैं और साथ आप ड्रॉ कर देंगे डायग्राम। आगे चलेंगे तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखी है, साथ आप ड्रॉ कर देंगे, ये इसकी ड्रॉ है साइक्लिक वाले की, तो इस तरह आप क्वेश्चन अरेंज कर लेंगे। आगे चलेंगे टुवर्ड केमियोस्मोसिस, तो ये जो टॉपिक है बहुत अहम है लॉन्ग क्वेश्चन में, इसकी डायग्राम ये बनी है, ये देखें नीचे लिखा है फिगर 5.11 के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस इन क्लोरोप्लास्ट, इस नाम से आपको आता है। आगे चलेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो इसके अंदर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डार्क रिएक्शन। येलो बॉक्स भी बहुत अहम है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज C3 पाथवे,
और ये लॉन्ग है ज़ाहिर है, और इसके अंदर आप लोग अगेन वही जो पहले आपने किया था कि इसकी थ्योरी को थोड़ा सा अपने वर्ड्स में अरेंज कर लेंगे, पूरा प्रॉपर क्रैम ना करें। और ये डायग्राम बहुत अहम है, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, नेम्स बहुत अहम है, तीनों स्टेप्स को मेंशन करना बहुत अहम है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप इस तरह इसको ड्रॉ कर देंगे, ये तीनों स्टेप्स के अंदर आ जाएंगे। आगे चलेंगे टुवर्ड सेल रेस्पायरेशन। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन है स्टार्ट के अंदर कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पायरेशन, ये लिखेंगे। इसमें उसने बेसिक इवेंट्स का जिक्र कर दिया है 1 और 2 में, ये शॉर्ट के अंदर अरेंज कर लें। आगे चलेंगे, ये लॉन्ग बहुत मेन है बोर्ड के लिए, मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन, बहुत अहम क्वेश्चन है, एज इट इज इसको लिखेंगे और ये ड्रॉ कर देंगे। आगे चलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसके कितने जो है वो स्टेजेस होती हैं, तो उसने लिखा है कि 4 मेन स्टेजेस है, ग्लाइकोलिसिस, फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, देन क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आगे चलेंगे टुवर्ड ग्लाइकोलिसिस। इसमें 2 फेज आते हैं ग्लाइकोलिसिस में, हम जानते हैं, एक होता है प्रेपरेटरी फेज और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फेज। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा, इसमें ड्रॉ बहुत अहम है, एज इट इज ड्रॉ कर देंगे और थ्योरी को जैसे पहले किया था सेम वही तरीका यहाँ पर भी लगाएंगे, तो अपने वर्ड्स में अरेंज कर लें। आगे चलेंगे, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, शॉर्ट बहुत मेन है बोर्ड के लिए, इसमें ये तीनों पॉइंट्स भी लिखेंगे और ड्रॉ बहुत डिटेल्ड है, एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ करेंगे आप। आगे चलेंगे, क्रैब साइकिल, इसका एक और नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसका एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सेम वही प्लान करेंगे थ्योरी का और एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। आगे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ ही डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। आगे चलेंगे हम लोग तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी उसके साथ ही आएगा, तो मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा ये। आगे चलेंगे तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये क्वेश्चन काफी अहम है। तो यहाँ उसने बताया है कि एक जो सेल होता है वो 2 तरीके यूज करता है एटीपी तैयार करने के, एक का नाम क्या है केमियोस्मोटिक फास्फोराइलेशन और दूसरे का नाम क्या है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो 2 तरीके से एक जो सेल होता है प्रोड्यूस करता है एटीपीज। आगे चलेंगे हम लोग, ओवरव्यू भी लाजमी करें, इसमें एमसीक्यू भी है, शॉर्ट का ट्रेंड थोड़ा कम रहेगा लेकिन ओवरव्यू मतलब इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आप इसको टैकल कर लें। लॉन्ग में इसकी कोई लेंथ इतनी प्रॉपर नहीं है, लेकिन बट क्योंकि चैप्टर आपका मेन है बोर्ड के लिए तो आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते। आगे चलेंगे, ये शामिल नहीं है आपका पोर्शन। चैप्टर 6 की डिस्कशन हमने पूरी कर ली है, अब हम जाएंगे टुवर्ड चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर 10 जो है ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और बोर्ड में ये मेन पेयर है आपका। ओके, तो चैप्टर 10 जो है इसमें आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसने रेस्पिरेशन की बात कर दी है कि रेस्पिरेशन 2 तरह से होती है, एक का नाम है सेल रेस्पिरेशन, देखें ऊपर ये भी लिखा हुआ है। तो एक हमारे पास आ गया सेल रेस्पिरेशन, ये मैंने बोल्ड कर दिया, और दूसरा ऑलरेडी बोल्ड है, तो दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे आप। आगे चलेंगे हम लोग, तो ये शामिल नहीं है पोर्शन। आगे जाएंगे टुवर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये टॉपिक है, इसमें शॉर्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक के नाम से और ये लॉन्ग करेंगे आप। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें नेजल कैविटी है, जिसमें फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, और इसके बाद आ गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। वैसे जो ऊपर लिखा है ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी लेंथ भी ठीक है, या किसी एक का या 2 का नाम मेंशन कर देगा वो, तो वो कह सकता है डिफाइन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या व्हाट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नेजल कैविटी और फिर फेरिंग्स, यानी कोई 2 पे या 1 पे या तीनों पे आपको नोट आ सकता है। आगे चलेंगे, सेम इज ट्रू फॉर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, सेम वही मामला, डिफाइन इसकी आ सकती है व्हाट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ ट्रैक या ब्रोंकाई या लंग्स। वैसे लंग्स की जो लेंथ है ना ये सजेस्ट कर रही है कि ये लॉन्ग अलग से भी आपको आ सकता है, बहरहाल ये इसका भी पोर्शन है।
आगे चलेंगे हम लोग टूवर्ड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। टॉपिक बहुत मेन है ये। इसमें बता रहा है कि यहाँ पर डायफ्राम रोल प्ले करती है और इंटरकोस्टल मसल्स भी रोल प्ले करते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। आगे इसमें इंस्पायरेशन का मेथड एक्सप्लेन कर दिया है और साथ एक्सपायरेशन का मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया। लॉन्ग बहुत मेन है ये। तो लॉन्ग आपके बन गए हैं 3 ऑलमोस्ट, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये बर्ड्स के बारे में मेंशन कर दिया है उसने, शॉर्ट बहुत मेन है ये भी। और आगे चलेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्ट बहुत अहम है ये वाला। तो हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के जिम्मे होता है कि हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस पे काम करता है। आगे चलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से। लॉन्ग बहुत मेन है बोर्ड के लिए। इसमें दोनों की डिफाइंस है, कंपैरिजन है, बल्कि इसने अच्छा किया कंपैरिजन इसने अगले पेज पर यहाँ मेंशन कर रखा है। देख पा रहे हैं आप लोग, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का उसने कंपैरिजन लिखा है यहाँ पर। तो इंट्रो भी दोनों का आ सकता है, शॉर्ट भी टच हो सकता है और ये कंपैरिजन भी। आगे चलेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का बताया है उसने, जैसे कि साइनसाइटिस, ये लॉन्ग चलेगा ये वाला भी। और आगे चलेंगे, ये शामिल नहीं है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से भी आपको ना, जैसे निमोनिया के बारे में आ गया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से आ गया, फिर सीओपीडी के नाम से आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अहम है। तो ये लिखा है डिसऑर्डर्स ऑफ द लंग्स, सीओपीडी के नाम से आपको आएगा। इससे पीछे जाएंगे अगर हम लोग, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के नाम से आपको जो है वो आ सकता है। इससे पीछे जाएंगे हम लोग तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के नाम से। तो 3 तरह से लॉन्ग पॉसिबल है, डिफरेंट आंसर है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से, फिर डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स या सीओपीडी के नाम से। तो चैप्टर नंबर 6 और 10 जो है इसके डिस्कशन इस तरह हमने कर ली। और जो चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर यह है कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जिस तरह के आप नोट्स भी यूज कर रहे हैं, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हम सेंड कर देंगे, तो वो आप क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहीं तक रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट बच्चों। अल्लाह हाफिज।